नमस्कार। आज आपको उत्तराखंड के प्रगतिशील बागवानों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं और ये है देहरादून ज़िले का विकास नगर के पास संजीवनी नर्सरी, और जहां शानदार दुनिया भर की ये है आम काकपाल जापानी। आपको दिखाते हैं कि किस तरह लाखों रुपए किलो वाले जो आम हैं, जो सिर्फ पहले जापान में होते थे, अब अपने उत्तराखंड में भी शुरू हो रहे हैं, इनके प्लांटेशन शुरू हो रहे हैं। और इसके नर्सरी जिन्होंने तैयार की है, ये हमारे नेगी साहब, IAS नेगी साहब, नमस्कार। नमस्कार राव जी। शानदार, आपने क्या बहुत ही क्या क्या चीज़ें आपने पैदा करी। ये जापानी मैंगो है, ये पूरा जो सेक्शन है ये जापानी आम का सेक्शन है, बहुत बढ़िया। और अमेरिकन आम का सेक्शन है। और चूंकि आम 25 फुट पे लगते हैं, ओके, और इसके बीच की खाली जगह पे पवित्र तैयार की है हमने। अच्छा, ये आपने आम लगा रखे हैं, हाँ, जापानी मैंगो। हाँ, इसका नाम है काकापात। काकापात जी, ये देखिए फल आया हुआ है इस पे, ये फल आया हुआ है, ये काकापात है। और देखिए कैसे इसको, और बीज की जगह उन्होंने यूज की है पपीते के रूप लिए। ये काकापात है, ये वाला। ओ, ये है साहब जापानी मैंगो काकापात, और इसकी इंटरनेशनल प्राइस है क्या? इसकी अंतर्राष्ट्रीय ये प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए किलो। ये 2 से 2.5 लाख रुपए किलो है। गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए। और ये काकापात है। और कौन कौन सी वैरायटी आपके यहाँ जापान की? जापान की मेरे पास लगभग 8 वैरायटी है, जिसमें से काकापात है, रेड आइवरी है, बनाना मैंगो है, चंगमे गांव है, नेम डॉकमोई है। हाँ। तो ये इस तरह से जो है, हाँ। बनाना मैंगो है। आओ आपको दिखाते हैं वो सब। और इनके साथ है यहाँ हॉर्टिकल्चर के, हमारे बागवानी के भी कई लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और इनमें से उद्यान अधिकारी हैं जो यहाँ विकास नगर के हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बचन सिंह, हाँ, प्रभारी उद्यान संचालन दल केंद्र विकास नगर जी। आप इस नर्सरी में आपकी भी भूमिका रही है, इसको एडवाइस करने में कुछ है? जी। स्टार्टिंग में जब 5-7 साल पहले यहाँ पे मतलब ये डेवलप हुआ, हाँ। तो इसमें हम लोगों ने अपने तरीके से, तकनीकी तरीके से हमने लेआउट किया है उसका बगीचे को, और उसमें जो है हमने जगह जगह अच्छी वैरायटी का जो है रोपण करवाया। अब तो यहाँ आपके सानिध्य में ये लाखों रुपए किलो वाले काकापात और ये लग रहे हैं। हाँ जी। क्या भविष्य है इसका? बहुत अच्छा भविष्य है, और मैं तो ये चाहूँगा कि जो है नए युवक भी जो है, नव युवक भी इस चीज़ को अपनाए, बागवानी को अपनाए, क्योंकि बागवानी में कम वो नहीं है, इसमें जो है बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत 5-10-20 हज़ार रुपये नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसको करता है, अगर वो चीज़ को जो है बागवानी की तरफ जाए, तो हम ये कहें कि हमारा अधिक से अधिक फल जो है हमारा एक्सपोर्ट हो। जैसे नेगी साहब है जी, ये तो करोड़ों की तरफ जा रहे हैं। मैं राव जी आपको बताना चाहूँगा कि ये नर्सरी की जो नींव है, वो उद्यान विभाग के जो ये अधिकारी है, खास तौर पर गोसाई जी थे, बच्चन जी हैं। तो मुझे याद है कि जब पहली बार ये लेआउट बनाया गया, तो इन्होंने अपनी पैंट शर्ट उतार के, फावड़ा गेंती लेके और रस्सी लेके पूरा लेआउट अपने हाथों से बनाया। तो उस दिन मैं खड़े होके सब विचार कर रहा था कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है जहाँ पे अधिकारी कर्मचारी इतने डेडिकेटेड होते हों। और मैं सैल्यूट करता हूँ इनको आज भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, कि ऐसे ऐसे डेडिकेटेड अधिकारी इस विभाग में हैं, और किसान अगर इसका लाभ उठाना चाहें तो ये तो 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध है। क्या ये भी है कि हमारे पास शायद हमारे स्टेट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो डेडिकेटेड लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए? जनरल काम ही नहीं करते सरकारी लोग, लेकिन हमने देखा ऐसे लोगों को आउट ऑफ द वे प्रमोशन देना चाहिए। बिल्कुल आउट ऑफ द वे प्रमोशन देना चाहिए। आज आप देख रहे हो ये नर्सरी का जो स्वरूप देख रहे हैं, इसमें पूरी गाइडलाइंस, ये हमारे विकास नगर यूनिट और लांगा यूनिट, और यहाँ तक कि जो मुख्यालय है देहरादून, वहाँ से भी समय समय पर जो है हमें गाइड किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब इस सेक्शन में आप देखिए, इसमें सेव भी है, पपीता भी है, विदेशी आम भी है, और ड्रैगन फ्रूट भी है। तो खेत छोटे हो रहे हैं, मल्टी क्रॉप, मतलब नुकसान है ही नहीं, एक रहेगा दूसरा आएगा, दूसरा एक तीसरा आएगा। बिल्कुल, और ये सहयोगी फसलें हैं। मजे की बात ये है, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, नुकसान नहीं करती। और भगवान सिंह जी, आपको क्या लगता है, लोग अपने खेत बंजर छोड़ के चले जा रहे हैं 10 बीघा के लिए? अगर वो साइंटिफिक जैसे नेगी साहब ने किया, तो मुझे लगता है घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो लड़का, जो हमारे छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर की तरफ से, उन्हें ऐसी जगह आके
और उन सीखना चाहिए। उन स्कूलों को जो है, उन कॉलेजों को ऐसी ऐसी जगह आकर जो है उनको थोड़ा घुमाना चाहिए, थोड़ा जो है मतलब, ताकि जो उस समस्या का क्या से क्या हो सकता है। नहीं, वही स्कूल के नहीं, पढ़ाई एक चीज़ है और प्रैक्टिकली अलग चीज़ है। आम स्कूल के बच्चे भी हैं तो कम से कम उनमें एक बढ़ेगा जी 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 पढ़ाई, है ना। जी जी, चलिए, धन्यवाद। ठीक। अच्छा सर, मैं चल रहा फिर। ठीक। थोड़ा सा ठीक है साहब। अभी ये काका पात आपको दिखाया जी, अब जी। मैं आपको दिखाता हूँ रेड आइवरी। 2.5 लाख रुपए किलो वाला काका पात आपने भी देखा। और ये देखिए, उसी के बीच में कितना जबरदस्त इन्होंने जो है, ये बीच में सेब है और उसी से लगा हुआ 1 साल में फल आ जाएंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त जो है, ये पपीता लगा हुआ है और इसी में है जापानी मैंगो और अमेरिकन मैंगो। चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल हमारी ज़मीनों में है। आप इधर से आ जाइए। तो आज हम आप इधर से, नेगी जी से सिर्फ इंटरनेशनल जो बाहर के आप उस साइड विदेशी फल हैं, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ रेड आइवरी। ये है ये रेड आइवरी। रेड आइवरी आम है और ये भी 2.5 से 3 लाख रुपए किलो बिकता है। ओह, ये देखिए, ये 11 इंच का आम है अभी। बहुत ज़बरदस्त। और अभी ये और बनेगा, और थोड़ा बढ़ेगा। तो वेरी गुड। तो कितने साल में हुआ ये? तो कुल 2 साल का पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, हाँ जी। तो ये रेड आइवरी मैंगो है, वेरी गुड। ये भी जापानी है? ये भी जापानी है। तो ये आजकल अब हमें ऐसे फलों को ही तवज्जो देनी पड़ेगी, ऐसे फलों को ही हमें अपनाना पड़ेगा जिससे हमारी आय अधिक हो। तो इसको क्या यहाँ के मार्केट अवेलेबल है हिंदुस्तान में? नहीं, हिंदुस्तान में दिल्ली मंडी में है, लेकिन अभी जो है ये ज़रूरी है कि हम जो है एक्सपोर्ट पे जाएं। दुनिया बहुत छोटी हो रही है। बिल्कुल। और अभी एक्सपोर्टर से दिल्ली में मेरी मीटिंग हुई है। तो वो क्योंकि अब यहाँ से पौध जाने लग गई, ये वाली पौध जापानी। अच्छा, इस पौध अभी आप तैयार करने लगे इसकी? तो मुझे ये चिंता हो गई कि अब ये फल बेचेंगे कहाँ। तो इसलिए मैंने एक कोऑपरेटिव का एक प्लान किया है और जो भी पौध ले जा रहा है उसका उसमें रजिस्ट्रेशन करा के, तो जो एक्सपोर्टर्स है वो डायरेक्ट वहाँ से उनके यहाँ से फल उठाएंगे। नहीं, हिंदुस्तान में भी परचेजिंग पावर 5% लोगों की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, वही भी खरीदार बनेंगे तो नहीं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन सारा जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, शायद ये आजकल दुनिया एक छोटा घर बन चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में इतना शायद कंज्यूम ना हो, तो आप दुनिया में तो कहीं भी बेच दुनिया सकते के बाज़ारों में हम जा सकते हैं। ये है बनाना मैंगो। ये बनाना मैंगो है। हाँ। ये भी जापानी है? ये भी जापानी है। ये भी छोटा है। इसका क्या रेट है इस समय? इसका रेट भी वही है 2.5 लाख के लगभग। 2-2.5 लाख रुपए किलो। और ये ये कोई आजकल छुपी हुई बात नहीं है। ये तो आजकल गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। दुनिया का सारे मार्केट, सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा 2.5 लाख केले जैसा होता है। इसका नाम है बनाना मैंगो। बनाना मैंगो, केले के शक्ल का होता है और बनाना मैंगो। आपको मैं आप ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह, और ये प्लांट भी तैयार करते हैं, क्वालिटी प्लांट जी। इस समय किस चीज़ के प्लांट आपके जा रहे हैं, बिक रहे हैं? इस समय आम, खास तौर पे जो पब्लिक में है, पब्लिक में विदेशी वैरायटी के आम भी जा रहे हैं, लेकिन सरकार के थ्रू केवल वो पुराने हमारे जो लखनऊ और पूसा यूनिवर्सिटी वाले हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अम्रपाली, और पूसा यूनिवर्सिटी वाला मलिका, सूर्या, श्रेष्ठ, अरुणिमा, लालिमा, पीताम्बर। विदेशी महंगे आमों की तरफ सरकार नहीं, सरकार के कोई रेट ही नहीं है इसके लिए। अभी तक उनकी लिस्ट में ही ये फल नहीं है। हाँ, तो अभी जैसे धीरे-धीरे जब आपको आगे दिखाते हैं, जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर काम शुरू कर देंगे। ये पपीते देखिए कैसे आ रहे हैं, बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया। इसमें ये 1 साल के हैं ये? हाँ, ये तो अभी 4 महीने का पौधा है। वाह। वो 11 महीने में ये लगभग 1 कुंटल फल देता है। ये देखिए, ये भी शायद उसी तरह ये भी बनाना मैंगो है। ये क्योंकि थैलियों में नहीं रखा तो इसका कलर थोड़ा अलग है। ओके। हाँ, ये देखिए पपीते, ये देखिए साहब, ये सब इसमें पपीते भी हैं, सेब भी हैं, और महंगे जो बनाना मैंगो। और अच्छा, मुझे इन पपीतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या दिल्ली के बाजार में या कहीं और बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उनके कंपनी वालों से ही एग्रीमेंट कर लिया था। ओके। और वो इसको डायरेक्टली यहाँ से सीधे यहाँ तोड़ से के ले जाएंगे। और दिल्ली मंडी का जो रेट है
वो यहाँ मुझे दे के जाएंगे उस दिन का जो रेट होगा। ओके जी। तो ये क्या एक्सपोर्ट कंपनी से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, ये तो दिल्ली के जो लोकल कंपनीज है उनसे बात हुई है। बहुत बढ़िया, उनसे एग्रीमेंट साइन। और यहाँ देखिए, ये मुझे लगता है सैकड़ों कुंटल इसमें पपीता है, और ये पपीते हट जाएंगे और सेब और वो रहेंगे, फिर आप दूसरी फसल इसमें लगाएंगे। अब इसमें इसके बाद स्ट्रॉबेरी आएगी, 11 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो इन्हीं जगह पे स्ट्रॉबेरी। अभी इसके पहले हम स्ट्रॉबेरी से पहले एक फसल मटर की लेंगे। ओके। और उसके बाद फिर उसमें स्ट्रॉबेरी आएगी, फिर पपीता आएगा। ये है मॉडर्न जो बागवानी है कि आप एक ही जगह से कई फल, अब वो ज़माने हट गए हैं जब आप सिर्फ एक फसल तैयार करते थे, अब कई फसलें आप एक साथ तैयार कर। और ये सब ये ड्रिप लगे हुए हैं, ड्रिप सिस्टम से इसमें ज़्यादा पानी जाया भी नहीं होता है, जितनी पौधे को ज़रूरत होती है वो सब है। इसमें ड्रिप से जितना पानी की ज़रूरत होती है। आप नेगी साहब जो हैं ये बड़े साइंटिस्ट थे और ONGC में वहाँ से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने शुरू किया। इसके लिए ये कोई एज नहीं है, क्यों नेगी जी? जी। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेंगे जी अब उम्र हमारी चली गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काम करना चाहे कोई कभी भी करो। ये बादाम है साथ बीच में, 7 बादाम भी हैं, हाई एक्सेल बादाम है ना। जी। अब आप कहते हैं ओहो देखो चिड़ियाओं ने फल को नुकसान पहुंचा दिया। ये सेव है, अब लोग देखिए, कहते हैं यहाँ सेव नहीं होते। एक ही जगह सेब भी हैं, दाने आ गए। अब अभी हमारा जो है वो नेट नहीं लगा है, बहुत तो बढ़िया। सेव को थोड़ा सा चिड़ियाओं से ये बचा। अमरूद है, कीवी है, आम है, एक ही जगह जितने भी हैं। और ये मुझे लगता है उत्तराखंड की ही नहीं, उत्तराखंड और पहाड़ की जो टॉप नर्सरीज हैं उनमें से एक हैं। और ये विकास नगर पर रुद्रपुर में संजीवनी नर्सरी। और आप नेगी जी से मैं टेलीफोन नंबर इसका इन पर देंगे, आप इनसे सजेशन ले सकते हैं। ये सेव की पौध है हमारी तैयार की हुई, अभी जो जाएगी आगे। ये देखिए, ये साइड पे सेब की पौधे जो इसी हाइट में पैदा हो सकते हैं। ना, हर हाइट पे। हाँ। ओके, हर हाइट पे पैदा होगी ये। ओके, इसपे हर हाइट पे पैदा होगी, हर हाइट ये पूरी सेब की नर्सरी है पे आएगी। और बहुत ही शानदार। M9 रूट स्टॉक है इधर। M9 है। और ये तरह तरह की एक ही जगह पे आप कई तरह कर सकते हैं। तो चलिए आप नेगी जी से संपर्क कीजिए। नमस्कार नेगी जी, चलिए आइए, अपना नंबर बताइए सर। नमस्कार। कोई पूछना चाहेंगे? 9410 39 00 00 आप एडवाइस करेंगे युवाओं को जो आप फोन करेंगे? मैं यही कहता हूँ कि युवा हमारे जो भी है बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो। अपनी जमीन पे वापस आपकी जमीन पे आप इतना कमा सकते हो कि आप दूसरों को भी नौकरी दे सकते हो। बस तरीके से काम शुरू करने की जरूरत है। चलिए, संजीवनी नर्सरी विकास नगर रुद्रपुर से इतना ही। कल फिर और किसी जगह उत्तराखंड के किसी शानदार ऐसे ही जो रोल मॉडल हैं उनसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।